बच्चों, आज हम लोग भाषा में व्याकरण और व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग क्या है? बच्चों, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। जैसे हार शब्द के पूर्व में आ जोड़ने से आहार शब्द बन जाता है, अतः आ एक उपसर्ग है। इसमें हार जो है वो मूल शब्द है, आ जो है उपसर्ग है और जो नया शब्द है वो आहार है। तो बच्चों, इस ढंग से आप लोग प्रयास करेंगे तो आप उपसर्ग और प्रत्यय को आसानी से समझ जाएंगे। प्रत्यय क्या है इसको भी समझ लीजिए। प्रत्यय जो शब्दांश मूल शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द है, उसके अंत में ता जोड़ने पर नया शब्द सुंदरता बनता है, अतः ता एक प्रत्यय है। तो बच्चों, उपसर्ग जो है वह मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। यहाँ हमने कुछ शब्द रखे हैं उपसर्ग के लिए और कुछ शब्द आप देखेंगे प्रत्यय के लिए हैं। उसमें मूल शब्द दिया गया, उपसर्ग दिया गया है और नवीन शब्द। तो इनको ज़रा आप लोग ध्यान से समझिए। पहला जैसे है, मूल शब्द है वचन और उसके पहले अगर उपसर्ग हम लगा दिए सु, तो नया शब्द बन जाता है सुवचन। दूसरा देखिए, मूल शब्द है योग और उसके पहले अगर उपसर्ग लगा दिए तो वो नया शब्द बनता है सुयोग। ये जो शब्द नए बनते हैं ये जो है विशिष्ट अर्थ प्रदान करता है मूल शब्द को। देश, उसके पहले उपसर्ग लगाया पर, तो हो गया परदेश। बच्चों, कुछ जगह हमने बीच बीच में छोड़ दिया है, वो आपको आपके करने के लिए दिया गया है कि आप अगर समझ गए हैं तो उसे आप लोग कीजिए। निश्चित है और उसके पहले अगर हमने उपसर्ग लगाया अ, तो नया शब्द बनेगा अनिश्चित। ऐसे ही अब हम बच्चों बात करते हैं प्रत्यय की। प्रत्यय में जो मूल शब्द के पीछे लगता है प्रत्यय, और इसमें कुछ न कुछ वो विशेषता या परिवर्तन ला देता है। जैसे मूल शब्द है जल और प्रत्यय है ज, नया शब्द बना जलज। ज अर्थात पैदा हुआ, जल में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। समझ, उसके पीछे हमने प्रत्यय लगाया दार, तो नया शब्द बनता है समझदार। लेकिन कुछ शब्द गूढ़ होते हैं बच्चों। जैसे प्रथम है, प्रथम में इक लगाया तो नया शब्द बनेगा प्रथमिक नहीं बनेगा, प्राथमिक। प्राथमिक। तो आपको ये समझना है कि नया शब्द क्या बन रहा है, और इसके लिए बच्चों संधि का आना जरूरी है। और आप आगे संधि भी पढ़ेंगे। संधि जान जाने के बाद जब आप संधि का विच्छेद करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आसानी से आपको उपसर्ग और प्रत्यय मालूम हो जाएगा। मूल शब्द अगला है पढ़, और इसमें अगर हम प्रत्यय लगाएं आई तो नया शब्द बनेगा पढ़ाई। ध्यान दीजिएगा, मूल शब्द पढ़ है तो प्रत्यय लगेगा आई, तो नया शब्द बनेगा पढ़ाई। वाला प्रत्यय लगा करके गाड़ी वाला, तांगे वाला, रिक्शा वाला, आप बहुत सारे शब्द एक प्रत्यय को लगा करके बहुत सारे
शब्द नए शब्द बना सकते हैं। पन है, अपना मूल शब्द रहेगा और पीछे से वो लग जाएगा पन, तो अपनापन। स्वतंत्र, और स्वतंत्र मूल शब्द है और इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो नया शब्द बनेगा स्वतंत्रता। बच्चों, जब हम संधि विच्छेद जान जाते हैं तो कभी कभी देखिए, जैसे स्वतंत्र शब्द है तो ये दो शब्द से स्वतंत्र बना है, स्व और तंत्र। तो अगर हम स्व को पहले तंत्र से पहले लगाते हैं तो ये उपसर्ग हो जाएगा, अर्थात और ता जो है लगा देंगे तो ये स्वतंत्र में तो प्रत्यय हो जाएगा। स्व उपसर्ग है। ऐसे जादूगर, जादू मूल शब्द है, गर लगा दिया पीछे तो जादूगर बन जाएगा नया शब्द। धन और उसमें वान लगाया प्रत्यय तो बन जाएगा धनवान। और वान प्रत्यय लगा करके आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, गाड़ीवान, तांगावान, रिक्शावान, धनवान, ऐसे ही। और धन में इक लगा दिए तो धनिक, मूल शब्द है धन, प्रत्यय है एक और नया शब्द बन जाएगा धनिक। तो बच्चों, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय में मूल शब्द, उपसर्ग क्या है और नवीन शब्द क्या बन रहे हैं, वैसे प्रत्यय में भी मूल शब्द, प्रत्यय क्या है और नवीन शब्द क्या बन रहे हैं, इसमें जो खाली जगह है उसको आप लोग भर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिएगा। और अगर आप दो तीन तीन और शब्द बना सकते हैं तो बना करके आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। थैंक यू बच्चों।